रामचंद्र भगवान की जितने भी सेवादार बाहर है, सब सेवादार व्यवस्था बनाने के लिए पंडाल में पहुंच जाए। हम शाम को वही आएंगे, एक सेवादार को पर्दा लगा दे, वहां से वीडियो बना ले, दीक्षा का वीडियो नहीं बनाना, मना करता। वीडियो बना लूं, अरे भैया वीडियो मत बनाओ यार। सन्यासी बाबा की दरबार की नागेश्वर धाम के पागलों की दीक्षा समारोह की कहो भूख लगी। हम आपका स्वागत आप आज से बालाजी के हो रहे हैं, तो बालाजी आपके हो रहे हैं। हम स्वागत आपका इसलिए भी कर रहे हैं कि आज से जीवन भर के लिए आप बागेश्वर परिवार के स्थायी सदस्य हो रहे हैं। और हम आपका स्वागत इसलिए भी कर रहे हैं कि आज से आप गुरुमुखी हो रहे हैं। पुरानी कहावत है कि तुम किसके चेला हो, तो तुम भाग्य से कह पाओगे, गर्व से कह पाओगे हम बागेश्वर बालाजी के चेला हैं। इसलिए जितने भी लोग मंत्र दीक्षा लेने के लिए इस दरबार प्रांगण में बैठे हैं, हम आप सभी का आज गुरु दीक्षा समारोह के प्रथम दिन में बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। मंगलमय चमत्कार के चक्कर में, मिलने के चक्कर में या फोटो खिंचाने के चक्कर में आप दीक्षा ले रहे हैं तो महापाप के भागीदार होंगे। वास्तविक जीवन भर के लिए बालाजी का भक्त बनना हो तो ही आपको मंत्र दीक्षा लेनी है, क्योंकि हमें भीड़ नहीं जुटाना है, हमें भक्तों को एकत्रित करना है। शायद आप लोगों को नियम समझ में आ गए हो। अब दो तीन ऊपर की बातें। एक बात तो ये है कि आज से तुम हमारे हो रहे और हम तुम्हारे हो रहे हैं, और पूरे जीवन भर के लिए रिश्ता जुड़ रहा है। अब आपका प्रश्न उठेगा कि गुरुजी तुमसे मिलना बड़ा कठिन है, तो शनिवार और मंगलवार छोड़कर हम बाकी दिनों में कोशिश करते हैं भभूति बांटने की। जब भी भभूति बांटें या हम दिख जाएं, आप अपनी माला पकड़ के कह सकते हो गुरुजी तुम्हारे ही चेला। व्यस्तता हमारी बहुत रहती है, कम समय में हमें ज्यादा काम करके जाना है, और पूरे विश्व में हमको एक बार सनातन को प्रस्तुत करना है। तो हम पर सेवा का समय ज्यादा है और समय कम है। सेवा ज्यादा है, समय कम है। कोशिश करेंगे कि हम आपको जो भी उस वक्त हम पर समय होगा, 1 मिनट, 5 मिनट, 2 सेकंड भी हम आपकी बात सुनेंगे। लेकिन इसका बीच का सॉल्यूशन निकाला हम अपने शिष्यों से मिलने, बताना, क्योंकि बाकी तो आती है भीड़, भीड़ के पीछे भाग ना पहुंचा दे खिड़कियां। तुम हो हमारे परिवार के सदस्य, तो आपके लिए हमने एक उपाय निकाला है। हर 2-3 महीने में गुरु शिष्य मिलन समारोह रखा जाए। और अभी पिछले दिनों हो चुका है, और फिर से आप दीक्षा भी ले रहे। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, लेकिन हमने नियम निकाला 20 जुलाई और 22 जुलाई को जो दीक्षित शिष्य हैं उनको हम बुलाकर प्रवेश कराकर मिलेंगे। पादुका पूजन उनकी हॉल से होगी, ताकि तुम्हें भयंकर भीड़ की लाइन में ना लगना पड़े। 20 जुलाई और 22 जुलाई को 2 दिन दिए
सुबह से आके आप बैठेंगे, हम 12 बजे के लगभग आएंगे, लाइन लगेगी, आप प्रणाम करते जाएंगे, अपना प्रसाद सम्मिलित और पादुका पूजन करते हुए आप निकल जाएंगे। तो आपकी गुरु पूर्णिमा उत्सव का मिलन भी होगा और आगे आने 2-3 महीने के बाद फिर से हम मिलन समारोह रखेंगे। अगली बात, आप जो भी दीक्षा ले रहे हैं बहुत ही गंभीरता के साथ समझ लें कि आपका धाम आज से हो गया। और तुम धाम क्यों हो रहे हो? जीवन में कभी ऐसा कोई कृत्य या कर्म ना करना जिससे गुरु स्थान को लजाना पड़े। और कोई अव्यवस्था हो रही हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है इस धाम की व्यवस्था बनाने की, क्योंकि हंसी होगी तो तुम्हारी, महिमा का गायन होगा तो तुम्हारा, लोग तमाशा बनाएंगे तो तुम्हारा। इसीलिए बहुत विनम्रता पूर्वक हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका धाम है तो हमारे संकल्प आज से तुम्हारे, हमारे प्रण आज से तुम्हारे, और तुम्हारा जीवन हमारा और बालाजी का है। ये 2-3 मोटी बातें थी। नियम शायद सबको समझ में आ गए होंगे, कोई संदेह नहीं होगा। 2-3 बार समझा दिया गया है। और एक बात और, प्रणाम करने की आज सबको छूट है। अविवाहित बेटियों को प्रणाम नहीं करना है। हमारे मध्य प्रदेश में उन्हें देवी रूप में पूजा जाता है। तो अविवाहित बेटियों को छोड़कर, जिनका विवाह नहीं हुआ, उन बेटियों को छोड़कर बाकी सबको प्रणाम करने की छूट है। एक मिनट हम की व्यवस्था कर, नागेश्वर बालाजी की। अगल बगल का कोई बड़ा सा ढाबा हो जिसके पास खूब दूध हो, उसे पकड़ो जरा, उसको छीलते। हनुमान जी महाराज की तो प्रणाम करने की छूट है। हाँ, पैर पकड़ के नहीं रह जाना है, हमारे कमजोर चरण हैं, वरना आचरण बिगड़ जाएगा चरणों का, तो टूट जाएंगी उंगलियां हमारी। छोड़ देना, प्रणाम भर करना। हमारी दक्षिणा हमको ही देना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी बड़ी वाली। और पूजा सबकी हो ही गई, नियम सबको पता ही चल गए। किसी को कोई संदेह, नियम में कोई संदेह, आज से आप बालाजी के हो रहे हो। और जिनको निकलना हुई हो तो आज प्रणाम पूजन करके यहाँ से उठने के बाद आपको 30 लोगों को बुलाया जाएगा। आप ऊपर आएंगे, हम 3 बार मंत्र बोलेंगे, पीछे वाले कीर्तन करेंगे, तो मंत्र को आप ध्यान से सुनेंगे। फिर से समझ लो, याददाश्त के लिए आप उस मंत्र को पेन कागज अगर चाहो, बहुत छोटा मंत्र है, याद हो जाएगा, पर अगर आप चाहो भी तो उसको आप रख सकते हो, लिख सकते हो। वरना हम बच्चे को कह देंगे पंडित जी लिख के, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं, पर मेन लोगों को जिनको सच में याददाश्त की दिक्कत होगी उनको लिखवा कर दे देंगे, पर छोटा मंत्र है, याद हो जाएगा। दूसरी बात, जब आप यहाँ आएंगे तो मंत्र लेंगे तो आप आशीर्वाद और मंत्र पर ही इतनी निष्ठा रखना कि आपको अर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उतने में ही जय हो जाएगी। पर मन ना माने तो फिर दरबार में आप आ सकते हो, फिर भी मन ना माने दरबार में आप आ सकते हो। तो ये बातें थी, जो बातें हमने बोली हैं वो शायद आपने समझ ली होगी। ढाबा है तुम्हारा, दूध है कितना? 5 लीटर में हलवा होगा क्या? अगल बगल से मंगवाओ, चाय पिलाओ, थोड़ा श्रद्धा दिखाओ अपनी, सबको चाय पिला दो, तब तो जानेंगे तुम बागेश्वर धाम पर रहते। 2 ढाबा वाले पकड़ो, जा पिला। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की। तो क्योंकि कुछ लोग बैठ के रह जाते हैं तो पीछे वाले लोगों का, तुम्हारे गुरु भाई भूखे बैठे हैं, सबका ख्याल रखना है आपको। आपको मंत्र मिले फिर हम पटकी डालेंगे,
और पटकी डालते ही, आशीर्वाद देते ही आप अपनी सामग्री को चरणों में समर्पित करके यहाँ से आप बाहर निकलेंगे। बाहर पहले मंदिर जाएंगे, बालाजी को कहेंगे आपने हमें स्वीकार किया, हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं। और फिर नीचे उतर के भंडारा में अपनी पेट पूजा करेंगे। इसके बाद काम दूजा करेंगे। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा करेंगे। तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था आपको बनाई गई। ये इसमें सील कहाँ लगी? बर्थडे को बुलाओ। आगे सब बर्थडे को बुलाओ। हाँ, बर्थडे को बुलाओ, अभी बुलाओ, लगा दो। एक बहुत अच्छी खुशखबरी हुई, आप लोगों के परमानेंट कार्ड बना दिए गए। दीक्षित शिष्यों के परमानेंट कार्ड हो गए। इसकी कोई फोटो कॉपी मत करवाना कि झूठ मूठ का कोई चेला तैयार हो जाए। इसलिए इसमें चूंकि नंबरिंग है और नंबर हमारे कंप्यूटर में सेव है, तो आप कभी भी आएंगे इस कार्ड पर आपको एक विशेष व्यवस्था तो नहीं, पर इतनी हो पाएगी कि हाँ आप प्रवेश हो पाएंगे। तो इसको सुरक्षित रखेंगे, लेमिनेशन करके गले में टांगेंगे। इसमें हम सील लगवा रहे हैं। तो कार्ड आपको मिलेगा, दरवाजे पर मिलेगा, नंबरिंग के साथ मिलेगा। तो कार्ड को भी आप प्राप्त करेंगे। अब शायद आप सबको नियम समझ आ गए होंगे, बात समझ आ गई होगी। अब बिना विलंब के सब लोग दोनों हाथ जोड़ेंगे। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या च द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम दादा गुरुवे नमः। मनी मन प्रणाम कर लीजिए। बालाजी को प्रणाम करें, गुरुजी को प्रणाम करें, सन्यासी बाबा को प्रणाम करें।
अपने अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने अपने पूर्वजों को प्रणाम करें, प्रभु से प्रार्थना करें, आपकी अर्जी स्वीकार करें, आप पर कृपा करें, बालाजी आपको स्वीकार करें और मंत्र दीक्षा नया जीवन जीने के लिए आज से आप नया जीवन प्रारंभ कर रहे हो, इस जीवन के लिए वो आशीर्वाद दें। ऐसा अपने पूर्वजों से प्रार्थना करते हुए प्रणाम करें और सब लोग मन में नाम जप करते हुए बैठे रहेंगे। हम मंत्र दीक्षा समारोह प्रारंभ करते हैं। प्रसाद दे दो। हमारा पहलवान आया था, पहलवान बहुत प्यारा बच्चा है, उसको प्रणाम करवा दो, जाना है, उसकी ट्रेन है शाम की। 1 मिनट पहलवान को मिलवाओ। वहाँ से आप लोग तैयारी करें। चक्रेश तुम भी आप तैयारी करें। आज से जो हम बन गए हैं वो तुम भी कल बन सकते हो। जय श्री राम। जो हमने पा लिया है वो तुम भी पा सकते हो। जो हमने समझ लिया है वो तुम भी समझ सकते हो। जो हमने जान लिया है वो तुम भी जान सकते हो। जो हमने अपने जीवन में अट्टहास, प्रसन्नता, फकीरी उतार ली है वो तुम भी उतार सकते हो। जो हमारे जीवन में विपरीत में भी सब आनंद है, विवाद में भी मौज है, दुश्मनों में भी मित्रता है, वो तुम भी पा सकते हो। तो जो हमने पाया वो तुम पा सकते हो। हम आपके हृदय में वो बीज रोपित करेंगे, अंकुरित वृक्ष फल फूल बनाना तुम्हारे ध्यान तपस्या का काम। तो तुम्हें मन ही मन में बहुत परिपक्व होना है, मन ही मन से परिपक्व होना है। ना तो ये कोई तंत्र है, ना कोई विशेष विधि है। ये सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी महाराज की कृपा पाने की एक पद्धति है और हनुमान जी के पास में जो अष्ट सिद्धियां हैं उनकी कृपा पाने की यह परंपरा है। तो ये गौरव आपको इसलिए होना चाहिए कि आप सात्विक वृत्ति के साथ आत्म मोक्ष के लिए, आत्म कल्याण के लिए, खुद को जानने के लिए आप बैठे हैं। ये तय है आप इस पद्धति को पाएंगे, इस पद्धति का प्रयोग करेंगे, इस पद्धति पर चलेंगे, तुम्हारी तो गारंटी है जीवन भर आनंद में डूबे रहोगे। कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ पा जाओगे। जहां जाओगे मुस्कुराते हुए जाओगे और मुस्कुराहट देकर के आओगे। अंदर है क्या? तुम जो ठान लोगे वो फिर तुम कर भी पाओगे, क्योंकि तुम प्रबुद्ध बन जाओगे, तुम बुद्ध बन जाओगे और यूं कह दें तुम सिद्ध बन जाओगे। लेकिन तुम्हें ये नहीं मानना है कि तुम सिद्ध हो, तुम्हें ये नहीं मानना है कि तुम बुद्ध हो, तुम्हें ये नहीं मानना है कि तुम प्रबुद्ध हो। तुम्हें सिर्फ जानना है कि सिद्ध तुम्हारे पास है, सद्गुरु तुम्हारे पास है, दिव्य शक्तियों का भंडार का गुरु, महापुरुष, चेतना पुरुष, ब्रह्म स्वरूप सन्यासी बाबा तुम्हारे पास है और तुम उनकी बगिया के एक पुष्प हो रहे हो।
बगिया में एक फूल नहीं होता, बाग में अनेक पुष्प होते, उसी बाग में हम भी तुम्हें फूल बने मिलेंगे। अब जो जितना ध्यान करेगा, जितनी समर्पण रखेगा, जितना भजन करेगा, जितना सात्विक जीवन जिएगा, जितना अंतर मन को जगाएगा, वो उतना ही करीब हमारे बगल में खिलेगा। उतना ही करीब हमारे बगल में खिलेगा। हम भी उसी बाग में मिलेंगे जहां तुम आज तुम्हारा बीजा रोपित होने वाला। पर याद रखना, बीज बहुत डाले जाते, कोई कोई बीज मर जाता, खाद पानी ना देने से। तो कहीं तुम बोमत बन जाना कि तुम अंकुरित ही ना हो पाओ, या तुम वृक्ष ही ना बन पाओ, तो फिर बाद में कहो कि हमने पाया भी और कुछ हुआ नहीं, तो कुछ नहीं होगा। हम ये गारंटी देते हैं, बीज हम रोपित आज करवाएंगे। हम किसान हैं उस बाग के, सन्यासी बाबा उस बाग के मालिक हैं। हम बीज रोपित करेंगे निश्चित रूप से। वह शक्ति का, सिद्धि का बीज अगर तुम उसको सिंचित करोगे, ध्यान, साधना, मंत्र जप, सात्विकता, पवित्रता, विधि का पालन करोगे, बीज अंकुरित भी होगा, पेड़ भी बनेगा, फूल भी आएंगे और फल भी तुम्हारे परिवार को मिलेंगे और तुमको मिलेंगे। और मेरे प्रिय साधकों, ये बात हम तुमको बहुत विनम्रता पूर्वक कहें कि ये परंपरा जो तुम आज ले रहे हो, ये केवल तुम तक सीमित रही नहीं रहेगी। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा की छत्र छाया से लाभान्वित रहेंगे। वो सभी चीजों से सुरक्षित तो रहेंगे ही। तुम्हारे वंश में, परिवार में जो तुम्हारी साधना पर निष्ठा रखेगा, उनका बाल बांका नहीं होगा। इसलिए तुम्हें अपने मनोयोग में, अगर तुम्हारी मनोदशा हमारी बातों को सुन करके हाँ कह रही हो, आपने तुलना कर ली हो, आपने माप कर लिया हो कि धैर्य है कि समर्पण है, क्या धैर्य रख पा